भाग्य 5 में ज़िंदगी का आप लोग का स्वागत है। और मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ आगे की कहानी। एक सीटी मार तो फिर नहीं तो फिर उसी में जब बात करूँगी तो ऐसे ही करेगा। तो हाँ, मैं कहाँ थी कि हाँ, नहाने का बाथरूम भी नहीं होता था, कुआं पे ही हम लोग नहाते थे। ऐसा नहीं कि मैं ही नहाती थी, मेरी जेठानी भी, सास भी, ससुर भी, पति भी, सब वहीं पे ही नहाते थे। ऐसा नहीं कि मेरे लिए स्पेशल बनना चाहिए। तो वहाँ का रूल ही वही था। अभी क्या करते, तो जब सब लेडीज़ को अलाउ वही है तो मुझे भी वही निभाना है। तो चौका बर्तन करके नहाना, बाल्टी उल्टी घिस के मिट्टी का लेव लगा के सब जाती थी। फिर नहा के आती थी, नहाने के बाद आती थी तो फिर आग जलाती थी। वहाँ पे यही रूल होता था कि बिना नहाए चूल्हा नहीं जला सकते। अभी की बहू बेटियाँ करेंगी? नहीं करेंगी। अरे वो सो के उठ के खाना ही बना दे उतना ही बहुत है, वो भी गैस पे। तो ठीक है, अपनी अपनी ज़िंदगी है। तो ये हाँ, तो कभी कभी मेरे हिसाब से तो मैं बच्ची थी, क्योंकि कभी नहीं किया था। इतना बड़ा भदेली होता था घसने का उस टाइम नाजुक। अभी तो उम्र हो गया है, कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी खाना हो, मुझे इजी लगता है। लेकिन उस टाइम मेरे लिए बहुत भारी था। कभी कभी तावे में, लोखंड वाला तवा अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि जब रोटी चूल्हे पे बनाएंगे ना तो चिट्टी पड़ जाती है। जब रोटी जलता है तो काला होता है, नीचे से तो काला हो ही गए, वो ऊपर से चिट्टी पड़ जाती है। तो कितना भी आप घसोगे ना तो निकलता नहीं है। तो उस टाइम ना साबुन होता था, न तो सरफ होती थी, न तो कुछ एक्स्ट्रा घसने वाला बर्तन, मतलब वो होता था। जब भी तो दुनिया भर का निकल गया है। तो उस टाइम केवल दूब से होता था, वो जो घास होता है दूब ना, वो या तो धान के पैरा से घसते थे। तो उससे आइडिया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, ना कोई बताने वाला था मुझे कि ये चीज़ अगर छोटे छोटे काकड़ पाथर से अगर घसेंगे ना तो उससे निकल जाएगा। ये चीज़ मुझे आइडिया नहीं था, ना कोई बताया मुझे। तो मैं उसी से घसती रहती थी, आधा घंटा घसती थी, निकलता ही नहीं था, मेरा हाथ दुखने लगता था। तो फिर भी मैं घसती थी। कोई, मेरी जेठानी तक नहीं बोलती थी, मेरी सास तक नहीं बोलती थी, यहाँ नहीं हो रहा है तो छोड़ जाने दे, लेट हो रहा है तो नहा के आ जा, मैं ये कर देती हूँ। नहीं, कोई भी आता। मेरे जेठानी का काम तो एक ही था कि सुबह उठ के, नहाती नहीं थी अभी, हाँ शायद, सॉरी, नहा के, वहाँ का रूल ही यही है, नहा धो के पैर का रोज रंगना छूटना नहीं चाहिए। लाली लिपस्टिक लगा के, बाल कंघी करके, भगवान करे ऐसा सुहागन सबको बना के रखे, लेकिन इतना भी वो नहीं करे। वो सुबह उसका वही काम था कि इतना श्रृंगार करके, ससुर खाट पे ऐसा बैठा रहता था, लेटा रहता था, वही ससुर के बाजू में मस्त बैठती थी खाट के पास, इतना घूंघट करके। उनका वही काम रहता था। मेरी सास इतना तक करती थी, दुआर मुहार जो भी है, बटोरना झाड़ना, गुरुज को कुंवर पानी डालना, ये सब। तो मुझे तो स्टार्ट में पहले यही सब खाली खाना बनाने को मिला था, फिर धीरे धीरे वो हुआ। तो जब ये चिट्टी जो छूटती नहीं थी ना, तो मैं से पलटी करके आती थी कि देखे ना कोई, क्योंकि मेरे से छूटा नहीं है। तो उस टाइम जब भी नहाने चली जाती थी तो मेरी सास ऐसा पलटी करके रखी हूँ तो ऐसा खोल के ऐसा देखती थी, अगर थोड़ा सा भी चिट्टी लगा है तो ये ऐसा तवा फेंकती थी, रोड पे ही तवा फेंकती थी। तो मुझे आवाज़ आता था, नहाती थी वहाँ पे, तो मुझे लगता था कि कुछ गिर गया है। लेकिन जब लेडीज़ लोग जाती थी ना तो उनको दिखाती थी, देखा था इतना बर्तन चला के छूटा नहीं, बस जूठा माजे हैं, देखा था बर्तन छूटा नहीं है, जूठा मीठा बर्तन मजा आता मेरे घरे, मतलब इतना सुनाती थी। तो मुझे बहुत
तकलीफ ये होता था कि मुझे नहीं समझ में आता है, नहीं पता है कुछ, तो आप बता तो सकते हो ना, कि बताने में भी वो चीज़ अकेले में बोल सकते हो कि ये झूठा है, धो दे, समाज को या रोड पे ऐसे फेंकने की क्या ज़रूरत थी। उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं होता था, किसी के पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास क्या। बहुत हुआ एक सेकंड के लिए, तो ठीक है, मैं नहीं नादान थी, अभी वो सोचती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उस टाइम मैं कुछ नहीं बोलती थी, बचपना था ना, निकाल देती थी, हल्के में लेती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने घर का जिम्मेदारी पूरा दे दिया मुझे। जिम्मेदारी बोले तो सुबह उठना, बर्तन चूल्हा करके, खाना बना के, सबको खिला के, फिर उसके बाद घास, गाय भैंस रखे थे उन लोग को कुंवर पानी इनारा से काट के पानी डालना, 4-4 बाल्टी, फिर क्या बोलते गोबर उठाना। पापती नहीं थी, पातने नहीं आता था, जेठानी पापती थी या तो मेरी सास पापती थी, लेकिन वो सब हटा के फिर 8 बजे तक घास, खेत में घास करने चली जाती थी, जो कि घास भी कभी मैंने छोला नहीं था। लेकिन मैं जो उन लोग बोलते थे मैं करती जाती थी, क्योंकि मुझे ना नहीं करने आता था कि मैं ये चीज़ नहीं की हूँ। तो मैं चली जाती थी। तो गेहूँ जब कटा रहता है तो उसमें एक एक दूब आता है ना, दूब ही बोलते हैं उसको, सॉरी। तो दूब आता है, तो उसमें से एक एक अगर घास बीन के करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो मेरे से एक तो जिसको वो रहता है तो वो तो करता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि कभी मैंने किया नहीं था। मेरे घर पे बकरी तक नहीं रखे गए थे बनारस में, तो वहाँ पे भैंस का, गाय का कैसे वो करूँगी। तो इतना बड़ा पलरी होता था, झोआ जो भी कुछ भी बोलते हो, तो वो भरता नहीं था। तो ऐसा लेके आती थी, मुझे शर्म आती थी कि इतना से घास लेके जा रही हूँ, घर वाले क्या बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, वही डर होता था, हकीकत वही होता था कि लेके आती थी तो मेरे ससुर बोलते थे ये गाय खाएगा, इंसान खाएंगे, मतलब इसका साग बनेगा कि किस मशीन में जाके सब डालना होगा। कसम खाती हूँ कि उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी जानती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोग ने मुझे, तो भी खुशी आती थी, फिर भी आती थी हाथ मुंह न धो के, पहले घास में से मिट्टी निकालना, फिर जेठानी को या किसी को ऐसे बोलती थी कि वो लगा दो, मैं खींच दूँ। 10-11 बज जाता था सुबह का, ऐसे ही करके फिर उसके बाद हाथ मुंह धो के खाना खा के 12 बजे, दोपहर का 12 बज जाता था। गांव में सोचो आपकी सुबह 4 बजे से उठ के अगर दोपहर में 12 बजता है, 2 घंटा आराम करती थी, फिर वही गाय का, उनका सबका देखना ताकना, यही मतलब रोज का हो जाता था। ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर आप लोग खुश रहो तो मुझे अच्छा लगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं था काम करने में, क्योंकि बचपना में ऐसे इंसान करके मतलब खुशी दौड़ कूद करता है, बोलते हैं ना लोग कि अभी नया खून है, करना चाहिए दौड़ के। तो उस टाइम मैं अच्छे से करती थी, मुझे नहीं मालूम पड़ता था। तो इन लोग ने कपड़ा नहीं, साबुन नहीं, बस खाली पेट भरने के लिए मुझे खाना ही देते थे, वो भी जो बनता था वही सब खाते थे। खाना में कैसा बनता था आपको बताती हूँ। 7 जन थे ना, 7 जन थे, 7 जन में एक पाव आलू में रसेदार भाजी बनना चाहिए। मतलब इतना जन को आप कैसे खिलाओगे एक पाव आलू में, आप सोचो।
लेकिन उस टाइम मैंने ये किया है। पाव किलो दाल में 7 जन का दाल होना चाहिए, वो भी अच्छे से खाने वाले थे। और टेस्ट नहीं आता था उन लोग को, क्योंकि एक पाव दाल में 7 जन खाएंगे, ये टेस्ट नहीं आता था। अभी मैं एक पाव दाल में 3 जन बनाते हैं, 3 जन का खाना। तो मेरे ससुर और वो सब ऐसा जेठानी बोलती थी अच्छा नहीं है, तो मेरी जेठानी बोलती लाओ मैं बनाती हूँ। तो उनको बनाने के लिए आधा किलो दाल लगता था। अब सोचो पाव किलो और आधा किलो कितना फ़र्क हो गया है ना। तो वो किससे, हाँ, मुझे छौंकने के लिए तेल नहीं होता था, लेकिन उनको छौंकने के लिए जिस दिन वो बनाती थी, क्योंकि मेरा रोज़ का था और उनका कभी कभी था, तो उनको छौंकने के लिए मिर्ची और क्या जीरा हींग जो भी हो आ जाता था। तो जब वो छौंकेंगी तो टेस्ट आएगा ना, आप लोग सोचो। तो बहुत तारीफ कर करके सब खाते थे, तो भी मैं अनसुना करती थी। लेकिन अब नहीं सहन होता वो सोच के, पागल थी उस टाइम मैं, ऐसा सहती थी। तो जब भी आप लोग ये सोचेंगे कि हाँ रहती थी तो साबुन कहाँ से नहीं लगाती थी, कहाँ कौन देता था। मेरी माँ अच्छी थी कि बुरी थी ये नहीं पता, लेकिन जब भी लड़की की विदाई होती है ना, लड़की की विदाई जब भी होती है तो हम लोग ने कपड़ा से लेके, शैम्पू से लेके, बरस तक, मंजन तक, नहाने वाला साबुन, कपड़ा वाला साबुन सब दिया जाता है हम लोग में। बाकी में कैसा होता पता नहीं। तो मेरी माँ जितना औकात होता था वो देती थी। जब तक वो साबुन और तेल, शैम्पू जो भी चलता था, कपड़ा, तब तक वहाँ मैं रहती थी। फिर उसके बाद मुझे भाग के क्या, फिर रोती गाती थी। फिर पापा आते थे, लेके जाते थे। तो ऐसे लड़कियां बताओ ससुराल में कब तक रहेंगी। अभी के बहू बेटियां जो है सारा सुख देने के बाद भी नहीं रह पाती हैं। उस टाइम किसी कारण से मेरे पापा मुझे लेने नहीं आ पाए। एक बार बिना शैम्पू का मेरा बाल नहीं छूटता था, क्योंकि गांव से नहीं थी कि यहाँ मिट्टी लगा के मैं गांव से नहीं थी कि मिट्टी लगा के बाल धो ले। साबुन चलता था, क्योंकि तो भी नहीं चलता था। यहाँ से वो जो चूल्हे का जो मिट्टी से बर्तन घसते हैं ना, तावा घसते हैं या फिर लोखंड का कढ़ाई, उससे पूरा ये हाथ काला काला हो जाता था। यहाँ तो साबुन से घसो तो भी खराब दिखता सबको। तो उस टाइम, हाँ, तो मेरा बाल इतना गंदा हो चुका था। मेरा पति है, भगवान कहीं भी है, खुश रहे, मैं भी खुश हूँ। मेरा पति उस टाइम था कि साबुन मेरी वजह से छुपा के रखता था, नहा के आता तो सोचो। ऐसा नहीं कि बाथरूम है, मैं अच्छे से नहाती हूँ, साबुन अच्छे से। मेरी मैडम आ गई शायद, मैं कल बात करती हूँ, बाय।